बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ए टू जी प्रोसीजर बताया जाएगा, किस तरह से आपने AFNS की पोस्ट पे अप्लाई करना है। आप जानते हैं AFNS BS नर्सिंग की वैकेंसीज आई हुई हैं। इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने का तरीकाकार थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ए टू जी तमाम प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे। अगर आप इस मुकम्मल वीडियो को आप देख लेते हैं तो आप आसानी से AFNS पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। और फिर भी अगर आप अप्लाई ना कर सकें, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप ई टेस्ट अकेडमी से रब्ता करें। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपका हम खुद अप्लाई करेंगे और जो अप्लाई ई टेस्ट अकेडमी करेगी इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म का एरर नहीं होगा। चलते हैं ए टू जी आपको प्रोसीजर बताते हैं, किस किस तरह से आपने वेबसाइट को ओपन करना है, किस तरह से आपने एंट्रीज करनी है। AFNS में अप्लाई करने का जो मेथड है, प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक एक सेकंड की वीडियो को देखें, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं वैसे ही एज इट इज आपने तमाम प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। चलते हैं और इसका अप्लाई स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, ये मेन स्क्रीन है जहां से हमने अप्लाई करना स्टार्ट करना है, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि आप इस स्क्रीन पर किस तरह से आएंगे। चलते हैं, आपको स्टार्ट से बताते हैं। आपने गूगल में आना है, वहां पर लिखना है आपने ज्वाइन पाक आर्मी। ज्वाइन पाक आर्मी लिखकर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें ज्वाइन पाक आर्मी, ये पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट ओपन हो गई। आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, इस टैब को क्लोज कर दें। ये साइड पर ये देखें कैरियर एक्सप्लोर का यहाँ पे आपको टैब मिलेगा, ये देखें। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट टैब्स ओपन हो जाएंगे। थोड़ी सी वेबसाइट बिजी जा रही है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ये देखें मुख्तलिफ कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। ये PMA लॉन्ग कोर्स है, ये टेक्निकल कैडेट कोर्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं कैडेट लेडी कोर्स, इसमें भी हमने नहीं जाना। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो आर्मी नर्सिंग सर्विस है, ठीक है जी। आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सी डिटेल पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपके सामने तमाम क्राइटेरिया आएगा कि इन वैकेंसीज पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं BS नर्सिंग के लिए। यहाँ पर देख लें आपकी उम्र 17 से 25 साल होनी चाहिए। आपका जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पर वो मेंशन किया गया है। आप अनमैरिड हैं, आप विडो हैं, आप सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, ये तमाम क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है। और BS नर्सिंग जो है AFNS, ये सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। इस पर फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी हाइट 5 फीट होना ज़रूरी है। इसको 5 फीट को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 152.4 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका वेट जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए, BMI किस तरह से आप चेक करेंगे, आप गूगल में जाएं, वहाँ पर आप जाकर BMI कैलकुलेटर निकालें, वहाँ पर आप अपनी हाइट लिखें, अपना वेट लिखें, तो आपके सामने आपकी BMI आ जाएगी, बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपके वज़न और हाइट के मुताबिक होना चाहिए। ये व्यूवर्स, इसका एक सिंपल सा मैंने आपको इसका क्राइटेरिया बताया। अगर आप इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं तो आप अप्लाई करें, अगर पूरे नहीं उतरते तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। व्यूवर्स, ये जो जैसे ही आप इस पोर्शन को खोलेंगे, नीचे आए, यहाँ पर ये देखें अप्लाई नाउ का पोर्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो हमारा स्टार्ट में था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आपका कोर्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस AFNS स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस, ठीक है। इस पे हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पर डिसिप्लिन हमने क्या लिखना है, डिसिप्लिन जो है AFNS BS नर्सिंग है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ASRC, यहाँ पे आपने जो सेंटर आपका है वो सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है। जो भी आपका सेंटर है जो आपको करीब पड़ता है, रावलपिंडी है, मुजफ्फरगढ़ है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जो भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मुल्तान को टिक करते हैं। उसके बाद फुल नेम,
आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, फुल नेम जो भी आपका है। यहाँ पे मैं अपनी एकेडमी का नाम ई टेस्ट अकेडमी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी एज लिखेंगे। यहाँ पे डी फॉर डेट, एम फॉर मंथ, वाई फॉर ईयर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 15 अप्रैल, और इसको अगर हम काउंट करें तो हम लिखेंगे अब तक के लिए 2005, ठीक है जी। इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो है एज बनती है तकरीबन 20 साल, और जो अप्लाई करने का क्राइटेरिया है वो 17 से 25 साल है। 17 से 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप AFNS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहन में रखें ये बहुत ही अट्रैक्टिव पोस्ट है, इसमें आप लेफ्टिनेंट जाएंगे BS नर्सिंग के बाद, उसके बाद आप कैप्टन हो जाएंगे, फिर मेजर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, और इवन के जो AFNS ऑफिसर्स हैं ये ब्रिगेडियर रैंक तक जाती हैं, ठीक है जी। सेकंड, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, किस शहर में आप पैदा हुई हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल मुल्तान कर दें। CNIC नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, जो भी आपका CNIC नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये फर्जी सा लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे फर्जी सा CNIC नंबर लिख दिया। उसके बाद मदर टंग लिखनी है, जो आपकी मादरी ज़ुबान है। अगर मादरी ज़ुबान आपकी उर्दू है, पंजाबी या पश्तो है, जो भी है वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अगर अदर है तो जैसे ही आप अदर को टिक करेंगे तो नीचे से नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप मदर टंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं पंजाबी को टिक करूँगा। उसके बाद जेंडर जाहिर सी बात है AFNS ये फीमेल्स के लिए जॉब्स हैं, यहाँ पे सिर्फ आप फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस इनमें से कौन सा है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अनमैरिड हैं तो आप यहाँ से अनमैरिड या सिंगल को सिलेक्ट करें। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन जो भी आपका हो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। उसके बाद सेक्ट यहाँ पे सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं। उसके बाद नूर बख्शिया, ये भी कोई सेक्ट है, ये हैं। या इसके अलावा कोई और है तो आप अदर पे टिक कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सुन्नी पे टिक कर देता हूँ। उसके बाद आपकी कास्ट है, आपकी कास्ट क्या है, जो भी आपकी कास्ट है यहाँ पे आप लिख दें। फॉर एग्जांपल बट कास्ट में यहाँ पे मेंशन करता हूँ। सब कास्ट भी जो है यहाँ पे आप यही सेम कर दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका ओन है, आपने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जो ओन रहता है। ऐसा नंबर बिल्कुल भी नहीं लिखना जो ऑफ रहता है, और कोशिश करें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखें जो पोर्टेबल ना हो। वैसे तो आजकल पोर्टेबल नंबर्स पर भी मैसेजेस आ जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये है जो पोर्टेबल नंबर्स होते हैं, कन्वर्टेड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्टैक्ट नंबर मोबलिंग का है लेकिन आपने उसको यूफोन पे कन्वर्ट किया हुआ है, तो ऐसे नंबर्स पर बाज़ औक़ात मैसेजेस नहीं आते। तो जब भी आपसे फ्यूचर में रब्ता होना है इसी नंबर पे होना है, इसलिए आपने अपना वही नंबर लिखना है जो आपका ओन रहता है। यहाँ पे मैं ई टेस्ट अकेडमी का नंबर एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर देता हूँ, 03430343 630 80 50। वीवर्स यहाँ पे आप जहन में रखें, अगर आप परेशान हैं, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो हमारे इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप रब्ता कर लें। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, इसी नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपका टोटली AFNS का जो अप्लाई है वो हमारी टीम कर देगी, और इंशाल्लाह इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक या एरर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे मैं ई टेस्ट अकेडमी का ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस, क्या आपने पहले आर्म्ड फोर्सेस में अप्लाई किया है। अमूमन जो AFNS के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई करती हैं उनका फर्स्ट टाइम होता है। यहाँ पे नो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले अप्लाई किया है, अगर आप येस पे टिक करेंगे तो उसके बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको डिटेल भी आगे जाके उसकी देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल। लेकिन हम यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे और कोशिश करें कि जो लेटेस्ट आपकी फ़ोटो हो वो आप यहाँ पर अपलोड करें। यहाँ पे कोई भी फ़ोटो, फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे जहाँ पर आपके साथ ख़तो किताबत की जा सकती हो। जो एग्जैक्ट आपका एड्रेस है वही यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशंस होती हैं, आपका एड्रेस सही ना हो तो मसला होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पंजाब का एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेंशन कर देता हूँ फैसलाबाद,
तहसील फैसलाबाद सिटी, डोमिसाइल जो है वो भी फैसलाबाद का मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उसके बाद अर्बन एरिया, आप शहर में रहते हैं या गांव में, ठीक है, आप अर्बन को सिलेक्ट कर दें या जो भी है। पोस्टल कोड आपने यहाँ पे लिखना है। पोस्टल कोड कैसे ढूंढना है, मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फैसलाबाद पोस्टल कोड, ठीक है। ये फैसलाबाद का पोस्टल कोड आ गया 38,000। मैं यहाँ पे 38,000 पोस्टल कोड लिख दूंगा, क्योंकि अमूमन पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैंडिडेट्स को नहीं पता कि पोस्टल कोड कहाँ से लेना है। आप गूगल में जाएं, वहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखें, आपके पास पोस्टल कोड आ जाएगा। और करंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। करंट एड्रेस आप ABC फैसलाबाद लिख दें, कोई भी जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है जी, फैसलाबाद। और यही एड्रेस जो है आप अपना परमानेंट कर दें। उसके बाद क्या है, एजुकेशन, आपने एजुकेशन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आप मैट्रिक का यहाँ पे डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप मैट्रिक लिखेंगे, मज़ीद उसके जो फील्ड्स हैं ओपन हो जाएंगी। क्वालिफ़िकेशन एंड डिसिप्लिन, आपने मैट्रिक किस में की है, कौन से सब्जेक्ट, बायो के साथ की है, कंप्यूटर के साथ की है, तो यहाँ पे बायो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद एंटर नेम ऑफ स्कूल। नेक्स्ट, पासिंग ईयर, किस साल में आपने पास किया है, उस साल का नाम आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने पास किया है 2015 में, ठीक है, या इसको आप कर दें 2020 में। रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखें। ये फर्जी सा रोल नंबर मैंने लिख दिया है। आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न थी, ग्रेड कितना था, A ग्रेड था। परसेंटेज यहाँ पे आपने लिखनी है। परसेंटेज आप फॉर एग्जांपल लिख दें 92%। रिज़ल्ट स्टेटस पास, ठीक है। वैसे अमूमन जितनी भी कैंडिडेट्स AFNS के लिए अप्लाई करती हैं, उनका वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो ग्रेड या परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन ग्रुप, क्वालिफ़िकेशन ग्रुप जो है वो ये साइंस आप लिखेंगे यहाँ पे, साइंस। उसके बाद टोटल मार्क्स आप लिख दें 1100। ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पे लिख दें, फॉर एग्जांपल फर्जी से कुछ भी लिख दें आप। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन, किस बोर्ड से जो है ना आपका स्कूल एफिलिएटेड था, यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर दें, ठीक है, जो भी आपका है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास तो लिख दें, अदरवाइज़ जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपका डाटा जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन आ गई है, आपने दोबारा से FSC की करनी है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, बहुत सी कैंडिडेट्स ऐसी हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर करने के बाद अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपका FSC क्लियर है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर FSC क्लियर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आ जाएं यहाँ पे FSC पे हम क्लिक करते हैं। कॉलेज बॉन्डेड कॉलेज है या आपका कैडेट कॉलेज है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। इसमें कैडेट कॉलेज आपको पता है आर्मी से रिलेटेड है, और बॉन्डेड कॉलेज भी इसी तरह का कोई कॉलेज होता है। नो पे आप क्लिक करें। उसके बाद डिसिप्लिन यहाँ पे लिखना है। डिसिप्लिन आप लिखेंगे बायोलॉजी, ठीक है, साइंस के साथ आपने किया है ना। और इसमें FSC लेवल पे बायो के साथ ही जो FSC की जाती है उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, या इसको आप कह लें प्री मेडिकल भी आप कह लें। प्री मेडिकल में अंडरस्टूड है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी है। उसके बाद स्कूल या कॉलेज का नाम, जो भी आपका स्कूल या कॉलेज का नाम है, गवर्नमेंट वोमेन कॉलेज मुल्तान, ठीक है। पासिंग ईयर 2020 में आपने मैट्रिक एंटर किया था, यहाँ पे 2022 लिख दें, या जो भी आपका साल है FSC पास करने का। जिस साल में भी आपने फर्स्ट ईयर पास की है या आपने FSC फर्स्ट एंड सेकंड ईयर दोनों पास किए हैं, यहाँ पे आप सेकंड ईयर का रिज़ल्ट लिखेंगे, साल लिखेंगे अगर आपने FSC क्लियर की हुई है। अगर सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अभी आया है तो आप फर्स्ट ईयर का साल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट मीडियम, इंग्लिश मीडियम था आपका सिलेबस या उर्दू मीडियम था, अब तो ओवरऑल इंग्लिश मीडियम है। उसके बाद डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन लिखें। ग्रेड यहाँ पे जो भी आपका ग्रेड है वो लिखें। उसके बाद आर यू अ सर्विंग सोल्जर, क्या आप एक हाजिर सर्विस सोल्जर हैं, नो पे क्लिक करें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आप लिखेंगे, जो भी आपकी परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल 95%। रिजल्ट स्टेटस, ये सबसे मेन पॉइंट है। जो लोग FSC कर चुके होंगे, जिन कैंडिडेट्स ने FSC पास कर ली है, तो यहाँ पे वो पास को टिक करेंगे, ठीक है जी। और जिन कैंडिडेट्स का अभी फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ है लेकिन वो सेकंड ईयर के पेपर अभी देंगे, अभी वो एनरोल हुए हैं, सेकंड ईयर पूरा साल उन्होंने पढ़नी है, उसके बाद पेपर देने हैं, फिर उनका रिज़ल्ट आना है, तो वो लोग यहाँ पे रिज़ल्ट अवेटेड पे क्लिक करेंगे,
ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप जो भी आपका है यहाँ पे साइंस लिखेंगे। जाहिर सी बात है साइंस के अलावा कोई भी ग्रुप जो है वो AFNS के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। टोटल मार्क्स आप यहाँ पे FSC फर्स्ट पार्ट के लिखेंगे अगर आपका सेकंड पार्ट क्लियर नहीं है। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखें। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिख दें। बोर्ड या एफिलिएशन जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इसको आप छोड़ दें। ठीक है जी, ये आपका एजुकेशन का जो फील्ड है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अमूमन जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट इन पर ही अप्लाई करेंगे। बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होती है, मैक्सिमम FSC बेस पर ही अप्लाई किया जाता है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। वीवर स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है इसको आर्मी में बड़ा प्रेफर किया जाता है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स को आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखते हैं क्रिकेट या कुछ भी लिख दें, ABC है तो सिर्फ मैंने फ़र्जी तौर पे आपको बताया। उसके बाद आप स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट वोमेन कॉलेज मुल्तान। ठीक है जी। उसके बाद डिस्टिंक्शन इफ़ एनी, यहाँ पे आपने अवार्ड लिखना है। अगर कोई अवार्ड आपने कभी रिसीव किया है, अगर आप कभी विनर हुए हैं, कभी आप रनर अप हुए हैं, जो भी आपका यहाँ पे लेवल था इस गेम में वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अगर कोई है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, कितने साल आपने ये गेम खेली है। कॉलेज में जाहिर सी बात है 2 साल आप रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख दें। पोजीशन इन टीम, जो भी आपकी टीम में पोजीशन थी वो यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैप्टन। आप यहाँ पे कैप्टन, बैट्समैन, ठीक है, स्ट्राइकर, डिफेंडर, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी गेम के अकॉर्डिंग। लेकिन गेम आपने लाजमी सिलेक्ट करनी है, चाहे आप बैडमिंटन कर दें, चाहे आप वॉलीबॉल कर दें, कुछ ना कुछ आपने लिखना ज़रूर है और ये बड़ा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा आगे जाकर। उसके बाद यहाँ पे फील्ड यहाँ पे रह गई है। ठीक है, अगर कोई अवार्ड वगैरह आपने यहाँ पे लिया, फॉर एग्जांपल विनर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी हमारी एंटर हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, नेशनैलिटी डिटेल। आपकी नेशनैलिटी जो है वो आपने यहाँ पे बतानी है, पाकिस्तानी है। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल, अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट टाइप, उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस, प्लेस ऑफ इशुएंस, ये तमाम चीज़ें आप मेंशन कर दें। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद कोचिंग एकेडमी डिटेल, क्या आपने किसी एकेडमी से कोचिंग डिटेल ली है। वीवर्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी एकेडमी से कोचिंग डिटेल लेते हैं तो ये आगे जाके इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन होगा। तो कोशिश करें, मेरा मशवरा आपको यही है कि आप खुद तैयारी करें। ये कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आपके मैट्रिक में FSC फर्स्ट पार्ट में अच्छे मार्क्स हैं, आपने तैयारी करके पेपर दिए हैं, आपने पढ़ा है, तो आपको कोई भी एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी एकेडमीज़ हैं। अगर आप देखें, मैं किसी एकेडमी की बात क्या करूं, अगर टेस्ट एकेडमी को ही हम ले लें जो हमारी अपनी एकेडमी है, हमारी एकेडमी में भी बाकायदा सेशन होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मुखलसाना मशवरा यही दूंगा कि अपने पैसे ज़ाया मत करें। जो आपका FSC का सिलेबस था उसे ही अच्छे तरह से आप तैयार कर लें, या फिर मार्केट से कोई भी आप आम सी बुक ले लें जिसमें आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से AFNS का पेपर पास कर सकते हैं। मेरा आपको यही मशवरा है, कोई भी एकेडमी ज्वाइन मत करें, अपने तौर पे इसको तैयार करें। यहाँ पे मैं नो को क्लिक करूँगा और आपने भी नो को ही टिक करना है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास इससे आगे वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट जो फर्दर इसका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया। यहाँ पे हम फैमिली की डिटेल एंटर करेंगे। अब फैमिली की डिटेल में सबसे पहले फादर्स नेम है, आप कोई भी फादर नेम जो भी आपका है यहाँ पे लिखें। CNIC नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, ये CNIC नंबर आ गया, ये फर्जी सा मैंने लिखा है। फादर्स प्रोफेशन, आपके फादर का प्रोफेशन क्या है, जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन कर दें। उसके बाद फादर्स प्रोफेशन नेम, जो बिजनेसमैन आप यहाँ पे टिक करेंगे वहाँ पे आप यहाँ पे ऑनर कर दें। उसके बाद फादर्स एजुकेशन है, जो भी एजुकेशन है वो यहाँ पे मेंशन करें। फादर की जो इनकम है वो यहाँ पे आप मेंशन करें। ठीक है जी, या 50,000 तक या इससे कम। उसके बाद फादर की आप डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर दें, जो भी है। ठीक है, फर्जी सी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद फादर अलाइव हैं या फोत हो गए हैं,
ठीक है, अलाइव पे क्लिक करें, अगर अलाइव हैं, अगर वो फोत हो गए हैं तो फोत पे आप डिसीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मदर की डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मदर का जो CNIC नंबर है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद मदर्स प्रोफेशन आप हाउस वाइफ पे क्लिक कर दें, या अगर आपकी मदर जॉब करती हैं तो यहाँ पे आप जॉब पे टिक करें, जो भी है, ठीक है। उसके बाद मदर एजुकेशन, जो भी आपकी वालदा की एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रेजुएट पे मैं टिक करता हूँ। मदर्स इनकम, मदर की जो इनकम है वो यहाँ पे आपने बतानी है, ठीक है, लेस देन 50 के। उसके बाद यहाँ पे मदर की एज है, जो भी आपकी मदर की एज ID कार्ड पे लिखी हुई है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। ज़िंदा हैं या फोत हो गई हैं, यहाँ पे आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपने बताना है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठे रहते हैं, उनकी डिवोर्स्ड हो गई है या वो सेपरेट हो गए हैं, जो भी मामला है। ये देखें, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, जो भी है वो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। मैरिड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब है कि आपने अपने बहन भाइयों के बारे में बताना है, कितने बहन भाई हैं, जिंदा कितने हैं, फोत कितने हो गए हैं, सगे कितने हैं, सौतेले कितने हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है रिलेशनशिप, आप ब्रदर पे टिक करेंगे, स्टेटस अलाइव, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी एजुकेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, उसके बाद आप उसका प्रोफेशन लिखेंगे। प्रोफेशन है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख दें और यहाँ पे सेव कर दें। इस तरह से जितने भी आपके बहन भाई हैं तमाम की डिटेल यहाँ पे आप लिखेंगे। और आपने ज़हन में रखना है, बिल्कुल भी गलत बयानी नहीं करनी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वेरीफाई होंगी और ये बाद में आपको फ़ायदा भी देती हैं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशन अच्छी है, तो ये चीज़ें आपको आगे जाकर फ़ायदा भी देती हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें मिसलीनियस इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला स्टेप ये है ब्रॉट अप डिटेल, वेयर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स की तरफ से ब्रॉट किए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। अगर अडॉप्ट किए गए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, तो यहाँ पे आप यस पे टिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप नो पे टिक करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप अपने हकीकी वालदैन के साथ नहीं रहते, तो फिर आपको तमाम डिटेल देनी पड़ेगी। जिन वालदैन के साथ जिन लोगों ने आपको अडॉप्ट किया है उनका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, CNIC नंबर और फर्दर डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं नो करके देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे आपको अदर डिटेल देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किस साल आपको अडॉप्ट किया गया, किस साल तक आप उनके पास रहे, उसके बाद जो आपके गार्डियंस थे उनका क्या प्रोफेशन था, उनकी सैलरी कितनी थी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर तक आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे यस करता हूँ। यस का मतलब ये है कि आप अपने हकीकी वालदैन के साथ रहते हैं। उसके बाद फैमिली इनकम है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, लेस देन 50 के, 50,000 से कम है। अदर सोर्स ऑफ इनकम, कोई आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई आपकी ज़मीन है, ठीक है, या फिर कोई घर है, कोई दुकान है, कुछ भी है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है, टोटल इनकम बतानी है। इन दोनों को जमा कर लेना है। जमा करने के बाद आपने यहाँ पे बताना है कि जो आपकी टोटल इनकम है वो 50,000 से कम है या जितनी भी है। यहाँ पे आप इन स्लॉट्स में से आप किसी को भी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। मैं लेस देन 50K को ही टिक करता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 50K ही बनता है। इसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देंगे। अगर आपके पास कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, तो यहाँ पे आप उसको डिटेल को मेंशन करें। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग, क्या आपने कभी आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग की है? यस है तो यस करें। अगर आप यस करेंगे तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी जो भी आपने ट्रेनिंग की है। अगर आपने नहीं की तो आप सिंपल नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद है डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री या सोल्जर सर्विसमैन आर एज एन ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयर फोर्स। क्या आपका कोई साबिका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान आर्मी नेवी या एयर फोर्स में? तो यहाँ पे आप नन पे टिक कर देंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप एज आ ऑफिसर या सोल्जर यहाँ पे सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप नन पे टिक कर दें। उसके बाद ये है कि सर्विस इन जाबाज फोर्सेस, क्या आपने किसी जाबाज फोर्स में पहले काम किया है, चाहे वो मुजाहिद है या फ्लाइंग क्लब है या स्काउटिंग है। अगर किया है तो यस करें, अगर नहीं किया तो आप नन पे टिक कर दें। अगर किया है तो इनमें से जिस फोर्स में भी आपने काम किया है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आपने सिविल में कोई काम किया है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो फिर आप यहाँ पर उसकी डिटेल मेंशन करें।
अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। सिंपल आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेज पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे मज़ीद इंफॉर्मेशन ली जाएगी। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स आपने फिल करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर है आर यू आ स्टाइपेंड ऑफ एनी गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म, क्या आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह कोई वजीफ़ा वगैरह मिलता है। अगर मिला है तो आप यस कर दें, अगर नहीं मिला तो नो कर दें। अगर आपको मिला है तो यहाँ पे आप यस करेंगे तो आगे उसकी डिटेल आप एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप स्कूल से एजुकेशन ले रहे हैं, आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, कोई आपको स्टाइपेंड मिल गया है, आपको किसी एनजीओ ने स्टाइपेंड दे दिया है आपकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई स्टाइपेंड मिला है, कोई वजीफ़ा मिला है। जिस तरह से पहले लैपटॉप स्कीम्स थी, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के अमाउंट्स दी जाती थी जिन कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स होते थे। तो अगर आप वो लेते रहे हैं या लिया है तो आप यस पे क्लिक करें और उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करें। और ये भी आपको फ़ायदा देगा, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपकी कारकर्दगी की बेस पे आपको स्टाइपेंड मिला है तो ये एक एजाज़ की बात है। उसके बाद डिबार्ड फ्राम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर आप नो पे टिक करें। उसके बाद ट्रैवल डिटेल है, अगर आपने कभी ट्रैवल किया है अब्रॉड का तो यस करें। अगर आपने उम्रा किया है, हज किया है, या आप कभी किसी विज़िट वीज़े पे या किसी दूसरे मुल्क वैसे रहने के लिए या स्टडी वीज़े पे गए हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप कभी बाहर नहीं गए अब्रॉड तो आप नो पे टिक करें। उसके बाद हॉस्टल डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है, क्या आप कभी हॉस्टल में रहे हैं। अगर आप कभी हॉस्टल में रहे हैं तो यस कर दें, अगर आप हॉस्टल में नहीं रहे तो आप नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी आ जाएगी। कंप्यूटर का नॉलेज आपको है, बिल्कुल है, आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आपने कंप्यूटर लिटरेसी को लाजमी यस करना है। कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, आपको कंप्यूटर कितना आता है, आप यहाँ पे गुड पे टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद राइट डिटेल है, डेस्कटॉप डिटेल, आपके पास कोई कंप्यूटर है इस वक्त, नहीं। लैपटॉप है, नहीं। उसके बाद मोबाइल है आपके पास, यस। सैमसंग, ठीक है, 101, कोई भी आप जो भी आपके पास मोबाइल है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें। टैबलेट है आपके पास, आप यहाँ पे नो पे क्लिक करें, या अगर है तो लिख दें। उसके बाद आपने सोशल मीडिया के बारे में बताना है। सोशल मीडिया के बारे में A to Z आप इस पे ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसे ऐड रिकॉर्ड पे करके देखते हैं। गेम आप कौन सी खेलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप गेम्स एंटर करेंगे, उसके बाद फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, अदर जो कुछ भी है, जो भी आप सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वीडियो गेम लिख देते हैं, ठीक है। टाइम फॉर ऐप, कितना टाइम आप देते हैं, 1 घंटा। अकाउंट नेम, कोई भी आप अकाउंट नेम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। गेम का नाम आप कुछ भी लिख दें, मुझे तो अब गेम्स का नहीं पता। एक पबजी सुनने में आता है, ज़्यादातर पबजी ही यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको ओके कर दें, हमारे पास ये सेव हो गया। तो जो भी आपके सोशल मीडिया की डिटेल है यहाँ पे आपने लाजमी देनी है, ठीक है। अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद साइबर एक्सपीरियंस में आपने क्या करना है, साइबर बुलिंग, उसके बाद साइबर क्राइम्स, साइबर हैकिंग। यहाँ पे अगर कभी ऐसा सीन कोई हुआ है तो आप लिखें, अदरवाइज़ आप इन तमाम फील्ड्स में नो पे क्लिक कर दें। मेडिकल डिटेल, यूर मेडिकल हिस्ट्री टू इंडिकेट करंट ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसन, क्या आप कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं पिछले साल का 5 साल में कभी आपने कोई मेडिसिन यूज़ की है, अगर की है तो आप यस लिखें। अगर आप यस करेंगे तो आप अपने जो आपको डिजीज़ है, बीमारी है, उसकी डिटेल भी देंगे, और जो मेडिकेशन आप यूज़ करते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नो पे हमने यहाँ पे नो लिखा है और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीन ओपन हुई है उसमें स्विमिंग का पूछा गया है कि आपको स्विमिंग आती है। स्विमिंग एक प्लस पॉइंट होता है, तो अगर आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नहीं। क्या आप सिगरेट पीते हैं, नहीं। उसके बाद हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर। ये हॉबीज़ जो हैं ये आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद लिखा है व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी, अगर आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं होते तो आप क्या करेंगे, आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से ट्राई करूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कोड है, ये कोड आपने यहाँ पे लिखना है जिस तरह से लिखा हुआ है GLDIG, ये लिख के
आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे हम वेट करते हैं आगे क्या आता है। ये देखें, इनवैलिड कैप्चा, इसका मतलब ये है कि हमने जो कैप्चा यहाँ पे लिखा है कोड वो सही नहीं लिखा। हम इसे दोबारा से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये लें, ये हमारे पास आ गया W5S1C, ठीक है। इसे हम दोबारा से सबमिट करते हैं। ये जब तक आप सही नहीं लिखेंगे, सही लिखा जाएगा तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होगी। ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। व्यूअर्स, जब आप AFNS के लिए अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करेंगे। उसके लिए आपने गूगल में जाकर रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिखना है, सर्च करेंगे। आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने वालिद का लिखेंगे, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे नोट करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल नहीं हैं, या आपका फर्दर जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे आपका डिस्प्ले आ जाएगा। व्यूअर्स, ये मुकम्मल प्रोसीजर आपको समझा दिया गया है। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स करके हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट अकेडमी से अप्लाई करवाना चाहें तो आप टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और घर बैठे AFNS BS नर्सिंग पर टेस्ट अकेडमी से अप्लाई करवा सकते हैं। हमारे साथ रहें, टेस्ट अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आनी हैं उन तमाम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी टेस्ट अकेडमी करवाती है और जितनी भी जॉब्स आती हैं उन तमाम जॉब्स की अपडेट्स आपको डेली बेस पर टेस्ट अकेडमी के प्लेटफार्म्स पर प्रोवाइड की जाती हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।